संगीत सरिता। घुंघरू की तरह कार्यक्रम के इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। संगीत सरिता सुनने वाले सभी श्रोताओं की सेवा में राजेश जौहरी का एक बार फिर नमस्कार और इस कार्यक्रम में एक बार फिर रविंद्र जैन साहब का स्वागत। नमस्कार दादा। नमस्कार। पिछली 2 कड़ियों में हमारे श्रोताओं ने आपके बारे में काफी कुछ जानना शुरू कर दिया। वो आपके संगीत, आपके लेखन और आपकी प्रतिभा से परिचित हो चुके हैं। अब आइए थोड़ा सा आपके तकनीकी पक्ष की ओर चलते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपने शास्त्रीय संगीत के बारे में जो बात की थी उसका अध्ययन कितनी गहनता से आपने किया है और कितनी सच्चाई के साथ शास्त्रीय संगीत को आपने फिल्म संगीत में ढाला है। तो ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत को आपने क्यों जरूरी समझा फिल्मी गानों के माध्यम से श्रोताओं तक लाने के लिए, और शास्त्रीय संगीत की सार्थकता क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है? तो शास्त्रीय संगीत फिल्म हो या जीवन हो, बिना शास्त्र के जाने हम संगीत की बात नहीं कर सकते। पहले संगीत के लिए मैं 4 पंक्तियां तुम्हें सुना रहा हूँ जी। ये भेद हृदय के खोलता है, प्राणों में अमृत घोलता है, संगीत वो जिंदा जादू है जो सर पर चढ़कर बोलता है। वाह वाह, क्या बात है। तो ये जादू तभी सार्थक होता है जब इसके बारे में हम थोड़ा जान लें कि ये है क्या। सिर्फ सुनना अगर हमें आ जाए ठीक से, शास्त्रीय संगीत खासतौर से मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात, एक अचीवमेंट, उपलब्धि है वो एक। मैंने चूँकि प्रारंभ से ही शास्त्रीय गायन की शिक्षा ली है, तो मैं गायन तो नहीं जानता लेकिन उसके मर्म को अवश्य जानता हूँ कि इसमें क्या है और कितनी गहराई है। वो एक जगह मेरे एक गीत में मैंने कहा है, वो गीत प्रकृति के कण कण में, कण कण में संगीत, ईश्वर की सब रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ गीत, प्रकृति के कण कण में, कण कण में संगीत। हवा चले तो लगे कोई जैसे बांसुरी बजाए, पत्तों में लुक छुप कर कोई पायलिया छनकाए। ये रुन झुन सुनते सुनते, बस ये सरगम सुनते सुनते, ये जीवन जाए बीत प्रकृति के कण कण में, कण कण में संगीत। नदियों झरनों के कल कल की स्वर लिपियां हैं शेष, मधुर पंछियों की बोली हम समझ न पाए लेश। 2 बूंदें पाकर समझे, बस 2 बूंदें पाकर समझे, हम गए सिंधु को जीत प्रकृति के कण कण में, कण कण में संगीत, प्रकृति के कण कण में
संगीत। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने संगीत के मर्म को बताया। अब ये बताते चलें कि शास्त्रीय प्रणाली को, शास्त्रीय विधा को आपने इतनी सरलता से फिल्मी गानों में कैसे उड़ेला और कैसे उन गानों को यश और प्रसिद्धि दिलाई? दरअसल संगीत के, खासतौर से फिल्म संगीत के दो ही स्तंभ हैं, एक शास्त्र और एक लोक धुन। बाकी तो उनकी सजावट है, चाहे हम जिस तरह उनको सजा दें, उनका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे भी कर लें, है ना, मगर ये दो ही चीज़ों पे सारी बात आधारित है। और मैंने दोनों ही को मिला के, और उसका अरेंजमेंट जो है ना वेस्टर्न फैशन में उसको सजा के, वेस्टर्न मतलब उनकी बीट की बात नहीं कर रहा जी, वेस्टर्न जो प्रणाली अरेंजमेंट की है, कॉर्ड सिस्टम, हार्मोनाइजेशन से उसको सजाया है और उसकी आत्मा को जीवित रखा है, संपूर्णतः भारतीय रखी है। कुछ ऐसे गीतों का विवरण जी, दें मैं जो आपके गीत हैं और जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित पहला हैं। गीत मैं आपकी सेवा में रख रहा हूँ कि फिल्म गीत गाते चल से। जी ये फोक भी लगेगा आपको, राग भी लगेगा। जी ये इतने निकट हैं दोनों, फोक और राग जो है ना, जी, कि आपको लगेगा कि ये राग है कि फोक है, समझना मुश्किल हो जाएगा। ये चारुकेशी है। जी। वाह वाह। रे नि स ग म ग स ग म द प द म प ग म रे म म ग म रे स नि स द ग म रे रे नि स ग म द प द नि नि द प द म रे प म ग म रे नि स द नि प ग रे नि स। दादा, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ ऐसे और गीतों के बारे में जानना चाहते हैं जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं, मगर उनका जन्म उस पर्टिकुलर राग में क्यों किया आपने? क्या लोकेशन थी, क्या सिचुएशन थी, क्या वजह थी, क्या कारण थे? ऐसे कुछ गीतों का रेफरेंस दीजिए। ये लता जी ने बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने गाया है इसको। ये सीवी साहब की फिल्म फकीरा का गाना है। जी जी, वाह वाह। क्या धुन इसमें यार रोशन साहब ने बनाई थी, वाह वाह। इस राग में मुझे ख्याल दादा आया। कौन सा राग है ये? भीम पलासी। अरे वाह,
सुनाइए। साहब का गाना था, आई थिंक रोशन साहब का ही था, मेरा दर्द न जाने कोई। हाँ, रोशन जी गाना था। तो हाँ, कहीं ना कहीं वो ऐसे कंपोजर थे यार, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है ना, जी जी, चाहे अनचाहे आ ही जाता है। हमारे तमाम सीनियर्स जो हमारे संगीत निर्देशक हैं ना, जी जी, क्या उन्होंने काम किया है, मास्टर श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब, मदन साहब, रोशन जी, क्या, और वरुण साहब लोग तो धरोहर खैर, बन गए हैं संगीत हाँ के। लाजो, और सब अपनी अपनी ऐसी पहचान बना के गए हैं। राग एक ही रहा और अलग अलग क्या कंपोजिशन क्या बनते कमाल गए। किया उन लोगों कमाल ने। है। एक भैरवी को ही ले लीजिए ना आप, शंकर बताइए। जैक्सन, नौशाद साहब, कितने असंख्य गाने बन गए। हाँ, और उस्ताद झंडे खान ने तो 12 के 12 गाने चित्रलेखा में भैरवी बनाए थे। हाँ, और वही राग मगर सबका स्वरूप अलग। कितनी क्या बड़ी बात बात है। तो ये वो लता जी का में आप कुछ कह रहे थे। गम बनी निसा निसा गारे सारे नीद मदनी सनी पगम रे निसा रे रे गम रे निसा गम पनी सनी द पदम पगम म प। घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।